श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, दिव्य शंखनाद की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं जो यह साबित करता है कि प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणाली का पूर्णतः वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। यह सैकड़ों वर्षों से परीक्षित है, प्राकृतिक है और जीव कल्याण के लिए है। इस रिपोर्ट को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रभु श्रीनाथ जी को अनगिनत प्रकार की सामग्रियां आरोगाई जाती हैं और प्रभु श्रीनाथ जी के स्वरूप को 7 वर्ष के बालक का बाल स्वरूप माना गया है। अब जरा सोचिए, इस प्रकार के 56 भोग की सामग्रियां एक 7 वर्ष का बाल स्वरूप किस प्रकार आरोग सकता है और उसे पचा सकता है। हम एक स्वस्थ मानव की कल्पना करें तो भी क्या यह संभव है? यह संभव है और पूर्णतया संभव है यदि आप श्री जी की सेवा प्रणालिका को अच्छे से जानते हैं तो। क्योंकि प्रभु श्री जी को कुछ इस प्रकार की सामग्रियां भी आरोगाई जाती हैं जो भूख लगाती हैं और जो खाया जाता है उसे पचाती हैं, चाहे वह कितना भी गरिष्ठ हो, भारी हो। और यह जो सामग्रियां आरोगाई जाती हैं यह पूर्णतः प्राकृतिक हैं, हमारे सामने, हमारे समक्ष प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं, उपस्थित हैं। लेकिन शायद हम उस तरफ देखना भूल गए हैं। आइए आज हम एक ऐसी ही सामग्री से आपका परिचय करवाते हैं। हो सकता है आपको लगेगा कि यह तो एकदम सामान्य है, परंतु हमने इस नज़र से इसको कभी नहीं देखा। हमारा विश्वास है कि यदि आप भी इस सामग्री को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी पाचन संबंधी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अपने किसी भी भ्रम को दूर करने के लिए केवल इतना सा समझ लीजिए कि यह सामग्री श्री जी की नित्य सेवा में प्रयोग की जाती है, विशेषतः सर्दी के दिनों में। इस सामग्री को तैयार करने के लिए जो भी वस्तुएं हमें चाहिए वह सर्वत्र उपलब्ध हैं, बहुत कम कीमत में उपलब्ध है। आइए आपका इस सामग्री से परिचय करवाते हैं। यह नींबू, अदरक एवं नमक के मिश्रण से बनी सामग्री है, जिसे स्थानीय भाषा में नींबू आदा पाचरी कहते हैं। इसे आप मंदिर से भी प्राप्त कर सकते हैं, बाजार में प्रसादियों की दुकान से भी प्राप्त कर सकते हैं, और यदि आप चाहें तो इसे स्वयं अपने घर पर सिद्ध करके प्रभु को आरोगा सकते हैं, अपने उपयोग में ले सकते हैं। इसे सिद्ध करने की विधि भी बहुत सरल है। अदरक को साफ करके टुकड़ों में काट लेना है, नींबू का रस निकाल लेना है और सेंधा नमक लेना है। इन तीनों का मिश्रण तैयार कर लेना है। यह 1 या 2 घंटे में ही तैयार होने वाली सामग्री है और लंबे समय तक खराब नहीं होती है। आप सप्ताह भर रखिए, महीने भर रखिए, इसका कुछ बिगड़ता नहीं है। भोजन में साथ में उपयोग कीजिएगा, आपकी पाचन शक्ति को बहुत अधिक फायदा होगा। रही बात दिव्यता की, तो सबसे पहले प्रभु को समर्पित कर दीजिएगा। इसके और भी अनगिनत फायदे हैं। यह सामग्री भोजन को तो पचाती ही है, वजन भी नहीं बढ़ने देती है। एक विशेष बात को जानिए, यदि किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो उसे जब तलब लगे तब यह अदरक का एक टुकड़ा उसके मुंह में रखवा दीजिएगा, सिगरेट छूट जाएगी। तंबाकू गुटखे की तलब लगे तब भी एक टुकड़ा मुंह में रख लीजिए, वह आदत भी छूट जाएगी। यदि आपके शरीर में कोई रक्त विकार है तो यह सामग्री उसमें भी बहुत फायदा करती है। यह रक्त को साफ करती है। डॉक्टरों एवं आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि नींबू जहाँ हीलिंग का कार्य करता है वहाँ अदरक दर्द निवारक है। सोचिए, यह सामग्री आज से सदियों पहले श्री जी की सेवा प्रणालिका में शामिल कर ली गई। क्यों कर ली गई? क्योंकि वो विज्ञान के सभी सिद्धांतों को बहुत अच्छे से इसलिए जानते थे क्योंकि वो मुखावतार थे ब्रह्म के। जय श्री कृष्ण। आइए अब आज के प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन कर लेते हैं। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि
आज कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी रविवार 29 नवंबर 2020 है। श्री जी में आज श्री गोविंद जी का उत्सव है। भाव कीर्तन राग बिहाग में है। लाल बने रंग भीने गिरिधर, लाल बने रंग भीने, लाल बने रंग भीने गिरिधर, लाल बने। आज नित्य लीलास्त तिलकाय श्री गोविंद जी का उत्सव है। उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है। आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। सभी समय झारी जी में यमुना जल भरा जाता है। 2 समय की आरती थाली वाली की जाती है। आज से गादी तकिया पर पुनः सफेदी चढ़ जाती है। श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में केसर युक्त जलेबी के टूक, सखड़ी में बूंदी प्रकार, वारा में मनोहर के बड़े लड्डू और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता व चालनी अरोगाई जाती है। साज सेवा में आज श्री जी में पीले रंग की खीन खाप की लाल रंग के हाशिया से सुसज्जित पिछवाई धराई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर आज से पुनः सफेद बिछावट की जाती है। चरण चौकी के साथ पड़गा, बंटा आदि सभी जड़ाऊ स्वर्ण के होते हैं। पान घर की सेवा में बंटा जी में तांबूल बीड़ा पधराए जाते हैं, तो प्रभु के सन्मुख धरती पर अंगीठी व दृष्टि धरे जाते हैं। वस्त्र सेवा में श्री जी को आज पीले खीन खाप के रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित चोली, चाकदार वागा एवं सूथन धराए जाते हैं। प्रभु को मोजा जी लाल खीन खाप के धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र हरे रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज वनमाला का चरणारविंद तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला आदि सभी आभरण मानक एवं सोने के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर लाल रंग की मानक की कूल्हे के ऊपर सिरपेच, मानक का दुलड़ा, सुनहरी चमक का घेरा तथा बाईं ओर शीश फूल धराए जाते हैं। मानक की कूल्हे के ऊपर सुनहरी चमक का यह घेरा वर्ष भर में केवल आज के दिन ही धराया जाता है। बाईं ओर मीना की चोटी जी धराई जाती हैं। श्री कर्ण में मकराकृति कुंडल धराए जाते हैं। कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई जाती हैं, तो फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में लाल मीणा के वेणु जी एवं वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पैंजनियां, नूपुर व बिच्छियां उत्सववत धराई जाती हैं। खेल के साज में पट लाल गोटी श्याम मीना की रखी जाती है। श्री जी को आरसी श्रृंगार में पीले खंड की एवं राजभोग में सोने की डांडी की दिखाई जाती है। सायंकालीन सेवा में संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री मस्तक व श्री कंठ के श्रृंगार बड़े कर दिए जाते हैं और छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर केसरी गोलपाग, सिरपेच, टीका एवं एक पंख की सादी मोर चंद्रिका का मानक का झोरा धराए जाते हैं। आज लोम तुर्रा नहीं धराए जाते हैं। राग सेवा में मंगला में ललन पिया रस भरे, राजभोग में वल्लभ नंदन रूप अनूप, आरती में चंपकली गनगनी राखी हो, शयन में मोहन लाल बने रंग भीने, मान के पद में रतन जतन कर पायो तथा पोड़वे के पद में लागत है अत शीत की, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जैसे कि मंगला राजभोग आरती एवं शयन दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार प्रभु को भोग अरोगाए जाते हैं। चलिए अब दर्शन करते हैं पुष्टि सृष्टि से।
लाल बने रंग बीने गिरिधर लाल बने रंग बीने लाल बने रंग भीने गिरिधर लाल बने रंग भीने पिय के पाग केशरी सोहे पिय के पाग केशरी सोहे देखत रतिपति को मन मोहे तापर एक चंद्रिका धारी तापर एक चंद्रिका धारी प्यारी जू अपने हाथ सवारी लाल बने रंग भीने गिरिधर लाल बने रंग भीने गिरिधर लाल बने रंग भीने पिय के अरुण नयन मन भाए प्यारी जुबऊ विध लाड लड़ाए पिय के अरुण नयन मन भाए प्यारी बहुविध लाड लड़ाए पिय के पीक कपोल विराजे पिय के पीक कपोल विराजे अधर अंजन रेखा छाजे लाल बने रंग भीने गिरिधर लाल बने रंग भीने गिरिधर लाल बने रंग भीने गिरिधर पिय के उरसी मरगजी माला बोलत शिथिल वचन नंद लाला छवि पर नौद दास बलहारी छवि पर नौद दास बलहारी अंग अंग राचे कुंज बिहारी लाल बने रंग भीने गिरिधर लाल बने रंग भीने गिरिधर लाल बने रंग भीने गिरिधर
नजर डालते हैं नाथद्वारा एवं राजसमंद में हुई कुछ घटनाक्रमों पर। यह प्रभु श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा के चौपाटी के दृश्य हैं कल के, जहां भूमिगत विद्युत केबल योजना का कार्य पूर्ण होने के पश्चात अब स्ट्रीट लाइटें लगाई जा रही हैं। विशिष्ट रूप से डिजाइन की गई ये स्ट्रीट लाइटें कल चौपाटी सहित बड़ा बाजार क्षेत्र तक स्थापित की गईं। एक और खबर का रुख करते हैं तो नगर इन दिनों प्रातः और सायंकाल कोहरे के आगोश में रहता है। कभी कभी जब खुला रहता है वातावरण तब सर्दी अधिक पड़ती है। फिलहाल मौसम का हाल यह है कि न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तथा अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। अब एक कोरोना का अपडेट देख लेते हैं। कल चिकित्सा विभाग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार राजसमंद जिले में 28 कोरोना के नए मामले सामने आए, जिनमें से 12 कोरोना पॉजिटिव मामले नाथद्वारा क्षेत्र से थे। इन दिनों नगर सहित क्षेत्र में वैवाहिक मौसम भी चल रहा है। जगह जगह शादियां हो रही हैं। स्पष्ट देखा जा रहा है कि कोरोना के निर्देशों का थोड़ा तो उल्लंघन हो ही रहा है। सभी परिवारों से निवेदन है कि वे कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करें और सुरक्षित रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए दिव्य शंखला। जय श्री कृष्ण। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाटी के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजूभाई सनाटी, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, काका साह एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से साभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।